मंडल संभल का दौरा करने वाला है। इससे पहले आपको बता दें, लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जानकारी मिल पा रही है कि माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। अखिलेश यादव ने संभल हिंसा की जानकारी इकट्ठा करने के लिए 15 नेताओं की टीम बनाई है। ये टीम संभल में हुई हिंसा पर जानकारी इकट्ठा करेगी और पार्टी अध्यक्ष को सौंपेगी, यानी कि अखिलेश यादव को सौंपेगी। हालांकि संभल प्रशासन ने किसी भी बाहरी व्यक्ति के बिना अनुमति प्रवेश पर बैन लगा लिया है। साथ ही किसी भी सामाजिक या राजनीतिक संगठन से फिलहाल संभल नहीं जाने की अपील की है। तो पूरे शहर में हाई सिक्योरिटी फिलहाल कर दी गई है, क्योंकि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके डेलीगेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वो संभल जाएंगे। लेकिन इससे पहले प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि कानून व्यवस्था कायम रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना होगा। और ऐसे में समाजवादी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनके घर के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि वो संभल जाना चाहते हैं। वहां पर हिंसा क्यों भड़की है, किन किन लोगों के साथ त्रासदी हुई है, उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव की तरफ से 15 नेताओं की एक लिस्ट तैयार की गई, एक डेलीगेशन तैयार किया गया है। भी यहाँ आना चाहता है, उन सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे तो जिलाधिकारी के द्वारा प्रतिबंध लगाया जा चुका है कि अभी कोई यहाँ नहीं आ सकता, पर अभी तो हम किसी तरह से हमने शांति व्यवस्था बनाई है, लोगों में विश्वास बहाली हुई है, जनजीवन सामान्य हुआ है। अभी इस तरीके की चीज़ें अगर कोई आता है तो यहाँ उत्तेजना का कारण बन सकता है, यहाँ पे इंस्टिगेशन हो सकता है, कोई उकसावा हो सकता है। इसकी वजह से हमने लोगों से रिक्वेस्ट किया है, मैं अनुरोध भी कर रहा हूँ लगातार कि जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार जगहों पर हैं, वो हमारी बात समझेंगे। वो भी नहीं चाहेंगे कि संभल में फिर से किसी तरह की अशांति हो। और संभल से दीपक मिश्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि संभल अभी संभल रहा है, सामान्य हालात वहां पर हो रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई डेलीगेशन यहां पर पहुंचना, हालांकि इजाजत नहीं है, ऐसे में तस्वीरें फिलहाल संभल में क्या बनी हुई हैं और लोगों के क्या कुछ रिएक्शन अब आ रहे हैं, क्योंकि अब हालात सामान्य हो रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आज 7वां दिन है और आज हालात जो है पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। हालांकि जो पुलिस चौकसी है वो आप देख सकते हैं 24 घंटे अलर्ट है और अलर्ट को लेकर पुलिसकर्मी रात भर पेट्रोलिंग भी कर रहे थे और उसके बाद जो टीमें हैं वो अलग अलग जगह पर है। हालांकि जो समाजवादी पार्टी डेलीगेशन आना था उसको लेकर एक दिन पहले ही कमिश्नर जो मंडलायुक्त हैं उनका ये साफ कहना था कि इस पूरे मामले पर उन्हें अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अब जब भी जो भी आए, क्योंकि हालात जब सामान्य हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तो उसके बाद कोई भी आ सकता है अगर किसी के प्रति सहानुभूति या कोई जांच की बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर अभी आएंगे और हालात बिगड़ेंगे तो उसकी जिम्मेदारी उसी की होगी। इसको लेकर अब यहाँ पर प्रशासन पूरे से टाइट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन को किसी भी सूरत में इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा, ये भी सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि जो हालात बने हुए थे उनमें कहीं ना कहीं अब कोई और रंग न देने की कोशिश और देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं, राजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माता प्रसाद यादव, उनके घर के बाद जो सुरक्षा कड़ी कर दी गई। राजीव, क्या तस्वीरें फिलहाल आपको नजर आ रही हैं? देखिए, संभल में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यह ऐलान किया था कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल संभल पहुंचेगा और वहां पर पहुंचकर जो संभल की वास्तु स्थिति है वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से अवगत कराएगा। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, उनसे निवेदन किया था कि संभल में हालात अभी ठीक नहीं है, हालात सामान्य होने के बाद ही दौरा किया जाए। आप देख सकते हैं कि उसके पहले उसके बाद फिर आज यह ऐलान किया गया था और इस दौरान बात कर रहे हैं। तो इधर से नहीं, रात को हमको सेक्रेटरी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो ने भाई आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहले कहे कि नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना हमें। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब वो सेक्रेटरी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे
और आप सबकी बात रखेंगे। हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते नहीं, हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं। उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर? आप अभी लोग तब भी जाएंगे? अभी जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ये देखिए, सपा पे इनका जाके रणनीति तरीका ये बनाएंगे। है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। फिर उन्होंने तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। तो आप जाएंगे? इसका मतलब आप जाएंगे? इसका मतलब जाएंगे सर आप? सर इसका मतलब आप हाँ, जाएंगे? पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर आप बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे वो के पास मिलेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ये थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे, जिनका कहना है कि वो जाना चाहते थे संभल, लेकिन पुलिस प्रशासन की टीम ये चाहती है कि वो संभल ना जाए। इससे पहले जो सेट प्रोटोकॉल है उसके तहत उनको नोटिस जारी की जानी चाहिए थी, लेकिन संभल जिला प्रशासन द्वारा उनके नाम कोई नोटिस जारी नहीं की गई है और दूसरी तरफ वहाँ जाने भी नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में वो फिलहाल समाजवादी पार्टी के मुख्यालय जाएंगे और वहाँ पर अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत करेंगे और फिर जैसा निर्णय लिया जाएगा उसके बाद वो अपने आगे की रूपरेखा और कार्यक्रम तय करेंगे। तो कुल मिलाकर संभल निकलने से पहले आप देख सकते हैं कि माता प्रसाद पांडे को उनके हाउस अरेस्ट किया गया है और जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं वो उनको समझाने और मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही संभल की स्थिति सामान्य हो जाएगी आप सभी लोगों को इजाज़त दी जाएगी कि आप संभल पहुंचकर वहां पर जो पीड़ित हैं उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी क्योंकि सभी दलों के नेताओं को वहां पर जाने से रोका गया है, उस पर उसको भी मैं पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है? आपको क्या लग रहा है? कुछ छुपाया? बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए, ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं। वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं और वो मैं केवल उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है। इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अब अगली रणनीति क्या होगी? अब अगली रणनीति आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगी। चलिए, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यालय जाएंगे, आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। कहा गया कि पहले को आइए, 30 को ना आइए, 30 के बाद खत्म हो जाएगा। उनका टेलीफोन आया कि साहब अब इसे बढ़ा के 10 तारीख का कर दिया गया, अब आप इस बीच ना आइए, 11 को आइए। तो हमने कहा हम बार बार आप हमको मना करते। उत्तर प्रदेश के संभल का समाजवादी पार्टी का 15 सदस्य पीड़ित परिवार से मिलेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। हम तो कोई अशांत फैलाने आ नहीं रहे हैं। वो भी चाहते हैं अमन शांति रहे, सुप्रीम कोर्ट भी चाहती है, लेकिन पुलिस रहने दे तब ना। हमारी प्रतिबद्धता है कि हम संभल में पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का